आपने अपने जीवन में जो है इस तरह की बैटरी को काफी बार देखा होगा, और यहां पर इस बैटरी में देखें तो लिखा गया है यहां पर 1.6 वोल्ट। तो यहां पर 1.6 वोल्ट लिखने का मतलब क्या है, यही है इस वीडियो का मुद्दा। आपको इस वीडियो में यह पता चल जाएगा कि यहां पर ये जो 1.6 वोल्ट लिखा गया है इसका मतलब क्या है। तो इसे समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से क्या समझते हैं। तो इसे समझने के लिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो है एक सोर्स चार्ज है, यहां पर ये जो चार्ज है ये है प्लस क्यू। तो अब ये जो सोर्स चार्ज है ये अपने आसपास का ये जो रीजन है यहां पर क्रिएट करेगा एक इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम उस इलेक्ट्रिक फील्ड में सबसे पहले तो 2 पॉइंट चूज कर लेते हैं। तो एक पॉइंट यहां पर रहा और दूसरा जो पॉइंट है वो मान लेते हैं वो पॉइंट यहां पर रहा। तो इन पॉइंट को नाम दे देते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट है ये है बी और यहां पर ये जो पॉइंट है ये है ए। तो अब अगर ये पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर इस पॉइंट का कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा और यहां पर इसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कुछ ना कुछ होगा। तो हमने ये मान लिया कि यहां पर ये जो पॉइंट बी है यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चलिए मान लेते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये है वीपी और यहां पर ये जो पॉइंट ए है यहां पर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ये है वीए। तो ये VA और ये VB कितना होगा, तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, इसके लिए जो है हमें इनफाइनाइट से एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को जो है इस पॉइंट तक लाना होता है। तो जितना हम काम करते हैं वही होता है इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो मान ले कि यहां पर एक पॉइंट है जो कि है इनफाइनाइट पर है, सो यहां पर ये हो गया इनफाइनाइट और यहां से हम क्या करेंगे कि यहां से जो है हम पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज लाएंगे। सो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हो गया ये। तो अब हम क्या करेंगे कि हम इसे हम यहां से जो है इनफाइनाइट से ये जो पॉइंट ए है यहां तक लाएंगे। तो यहां तक लाने में जो हमने काम किया है ये हमने मान लिया कि यहां तक लाने में जो हमने काम किया है ये काम है यहां पर W इनफाइनाइट टू ए। सो इनफाइनाइट से पॉइंट ए तक लाने में जो हमने काम किया वो कुछ इतना है। तो यही काम यहां पर ये बराबर होता है कि इस जगह का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है जो कि है यहां पर VA। सो यहां पर ये हो गया VA के बराबर। उसी तरह से अगर हम इसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को 1 कूलम चार्ज को यहां से इस पॉइंट B तक लाते हैं, सो अगर हम यहां तक लाते हैं तो भी तो हम काम करेंगे। तो यहां पर जो हम काम करेंगे वो कितना होगा, सो यहां पर जो हम काम करेंगे ये काम होगा यहां पर W इनफाइनाइट टू B। तो इनफाइनाइट से B पॉइंट तक लाने में जो हमने काम किया वो कुछ इतना है। तो यही काम इस पॉइंट B का होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर। सो यहां पर ये हो गया VB। तो ये हो गया पॉइंट B का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और ये हो गया पॉइंट A का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब यहां पर हम समझेंगे कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। देखिए यहां पर लिखा गया है डिफरेंस, तो डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। तो अब यहां पर ये जो पॉइंट B है इसका जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है और पॉइंट A का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा इनका जो अंतर होगा, जो डिफरेंस होगा इनमें वही होगा इन 2 पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो पॉइंट B और पॉइंट A का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो क्या होगा, वो होगा यहां पर हम इसमें से इसे घटाएंगे। क्यों, क्योंकि ये जो VB है ये VA से बड़ा है। सो अगर हम ऐसा करते हैं ये VB माइनस VA होगा। ये है पॉइंट B और पॉइंट A के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा यहां पर देखें तो VB कुछ इसके बराबर है। तो यहां से हम लिखेंगे W इनफाइनाइट टू B और फिर यहां पर होगा माइनस यहां पर ये W इनफाइनाइट से पॉइंट A तक लाने में जो हम काम करेंगे वो। तो अब इस टर्म को आप थोड़ा ध्यान से देखें, ये क्या है, ये है कि यहां से पॉइंट A से पॉइंट B तक लाने में हमें कितना काम करना होगा, वही डिफरेंस तो है ये। देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये कंजर्वेटिव नेचर का होता है। आप किसी भी पाथ से इसे ले जाएं चार्ज को, आपको काम सेम करना होगा। अगर आप यहां तक लाते हैं तो भी आपको इतना ही काम करना होगा, अगर आप पाथ को कुछ ऐसा घुमा करके लाते हैं तो भी आपको इतना ही काम करना होगा। उसी तरह से यहां भी आप किसी भी पाथ से ले जाएं काम आपको उतना ही करना होगा, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर ये जो है ये
क्या बता रहा है? ये बता रहा है कि पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में हम जो काम करेंगे वही ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसी को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये बराबर है वर्क डन कहां से? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में। तो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो हम काम करेंगे वही होगा इन दो पॉइंट के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। सो इसी को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि यह वी बी ए। तो यहां पर ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि पॉइंट बी और पॉइंट ए के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, तो हम यही कहेंगे कि एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को ए से पॉइंट बी तक लाने में जो हम काम करेंगे वही काम इन दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं कि यहां पर ये जो पॉइंट बी है और यहां पर ये जो पॉइंट ए है, इनके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये बराबर है यहां पर 1.6 वोल्ट का है। तो यहां पर ये जो 1.6 वोल्ट लिखा गया है, इसका मतलब क्या है, इसे हमें यहां पर समझना है। तो इसका मतलब यह है कि अगर हम एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, मान लें कि 1 कूलम चार्ज को, अगर हम यहां पर ये जो पॉइंट ए है यहां से इस पॉइंट बी तक ले जाते हैं, तो जो हम काम करेंगे पॉइंट ए से पॉइंट बी तक ले जाने में जो हम काम करेंगे ये होगा 1.6 जूल के बराबर। तो यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहां ए से बी तक ले जाने में हम 1.6 जूल काम कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि इन दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वह है 1.6 वोल्ट। तो यहां से हम आगे बढ़ेंगे और अब हम यहां पर ये जो बैटरी वाला कंसेप्ट है जिसमें लिखा गया है 1.6 वोल्ट, इसे समझेंगे। तो यहां भी यही वाला कंसेप्ट यूज करेंगे। तो इसके लिए अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यहां पर ये जो बैटरी आपको दिख रहा है इसके इस साइड से यहां पर एक वायर जोड़ेंगे और फिर हम यहां पर वायर को ले जाएंगे कुछ इस तरह से, और फिर हम जो है यहां पर जोड़ देंगे एक बल्ब के साथ। तो मैं यहां पर अभी लगाऊंगा एक बल्ब। तो यहां पर हमने लगा दिया एक बल्ब और फिर यहां से इस बल्ब से एक वायर कनेक्ट करेंगे और फिर हम वायर को जो है ले जाएंगे यहां पर जोड़ देंगे इस बैटरी के इस साइड से। तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि बैटरी का ये वाला जो साइड होता है ये होता है पॉजिटिव टर्मिनल और इसे कहा जाता है यह नेगेटिव टर्मिनल। तो अब यहां पर ये जो आपको वायर दिख रहा है इसके अंदर होता है बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा जो कि नेगेटिव चार्ज होगा, तो इससे ये जो नेगेटिव टर्मिनल है ये रिपेल करेगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। तो हम ये कहते हैं कि जो पॉजिटिव चार्ज है, जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में, वो इस डायरेक्शन में मूव करता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ। तो अगर इलेक्ट्रॉनिक करंट की बात करें तो वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है, जबकि कन्वेंशनल करंट की बात करें तो वो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो मतलब यह है कि पॉजिटिव चार्ज जो है, पॉजिटिव चार्ज यहां पर पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ मूव कर रहा है और इसी डायरेक्शन में जो है करंट भी फ्लो कर रहा है। तो करंट का यहां पर यह हो गया डायरेक्शन। सो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो कर रहा है। तो अब अगर हम ये मान लेते हैं कि यहां पर जो है पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज है, सो पॉजिटिव चार्ज जो है वो तो पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ फ्लो कर रहा है, इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। क्यों फ्लो कर रहा है? क्योंकि यहां पर ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का वो इसे रिपेल कर रहा है। सो अपने से ये दूर ढकेल रहा है, इसलिए ये इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। तो ये इस तरह से फ्लो करते हुए 1 कूलम का चार्ज यहां पर पहुंच जाएगा, इस बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर यहां तक पहुंच जाएगा। तो अब ये जो 1 कूलम का चार्ज है इसे इस बैटरी के अंदर घुसना है और अंदर घुसने के बाद यहां से जो है कुछ इस तरह से यहां तक आना है। लेकिन आप थोड़ा यह सोचें कि जो बैटरी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव साइड से नेगेटिव साइड की तरफ बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये हो गया यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। जिस तरह से यहां पर देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बी से ए की तरफ था। तो हम जब इस 1 कूलम चार्ज को, यहां पर ये जो 1 कूलम का चार्ज है, इसे जब हम
ए से बी की तरफ ला रहे थे, यहां से यहां तक ला रहे थे, तो हम कुछ काम कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में हम इस 1 कूलम चार्ज को ला रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट हमें काम करना पड़ रहा है। तो जब इस 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक जाना होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में जाना होगा, इसके अगेंस्ट यहां पर काम करना होगा। तो ये काम कौन करेगा? ये काम करेगा यहां पर ये जो बैटरी है इसके अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है वो करेगा। सो केमिकल यहां पर ये काम करता है, तो इस 1 कूलम चार्ज को इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट यहां से यहां तक ले आता है। तो ये केमिकल यहां पर कुछ काम करता है। तो कितना काम करता है? ये काम करता है यहां पर ये जो काम करेगा, ये काम करेगा यहां पर 1.6 जूल को। सो 1.6 जूल का काम करता है इस 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने में। तो हम कहते हैं कि यहां पर इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये है 1.6 वोल्ट। तो अब अगर हम इस 1 कूलम चार्ज को देखें तो जब यहां पर ये पहुंचेगा, अब तो ये हायर पोटेंशियल पे पहुंच गया और ये लोअर पोटेंशियल है, तो जब ये हायर पोटेंशियल पे पहुंचेगा तो इसके बाद इसे फिर से लोअर पोटेंशियल पे आना है। तो इसके पास अभी एनर्जी कितना है? इसके पास एनर्जी है 1.6 जूल का। तो वो एनर्जी जो है इस तरह से आता है। देखिए यहां पर एनर्जी खर्च नहीं होता है, पूरा का पूरा जो एनर्जी है वो यहां पर खर्च होता है। जब इस बल्ब में ये इंटर करता है तो इसका टोटल एनर्जी यहां पर खर्च हो जाता है हीट के तौर पर। तो यहां से जो है हीट के तौर पर एनर्जी जो है यहां पर खर्च होता है। सो यहां पर हीट के तौर पर एनर्जी खर्च होता है और ये बल्ब जो है हम कह सकते हैं कि ये ग्लो करता है। और फिर इसके बाद यहां से 1 कूलम का ये जो चार्ज है, 1 कूलम का जो चार्ज है ये यहां से इस तरह से होते हुए ये लोअर पोटेंशियल पे पहुंचता है और फिर इसके बाद जो है इसे यहां तक पहुंचना है। तो फिर से ये जो केमिकल होता है बैटरी के अंदर वो इसे यहां से यहां तक ले आता है, कुछ काम करता है। तो वही काम जो है यहां पर फिर से एनर्जी के तौर पर यहां पर स्टोर रहता है और फिर इस तरह से मूव करता है और यहां पर हीट के तौर पर ये खर्च हो जाता है। अगर आप इस केस में समझना चाहें तो जब हम 1 कूलम चार्ज को यहां पर पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लाएंगे तो हम जो काम करेंगे वो उस चार्ज के पास हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के तौर पर स्टोर रहता है। और अगर हम यहां पर पॉइंट बी पर लाने के बाद उस चार्ज को छोड़ देते हैं, इस 1 कूलम चार्ज को छोड़ देते हैं, तो ये जो चार्ज है ये यहां से यहां तक इस तरह से मूव करेगा इस डायरेक्शन में और जो अपना एनर्जी है वो खर्च करेगा काइनेटिक एनर्जी के तौर पर। मुझे कहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए गुड बाय।